शागिर्द है वो क्या करता है? वो सुनकर भूल नहीं जाता। लेकिन नहीं सुनने वाले ना बनो, बल्कि सुनकर अमल करने वाले बनो। यहां पर लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद? इसका मतलब है कि जो शागिर्द है वो कहने पर क्या करता है? अमल करता है। मत्ती की इंजील 10वें बाब की 25 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा शागिर्द के लिए काफी है कि उस्ताद की माने। आइए जल्दी से आज सुबह अपने पैगाम की तरफ आगे बढ़े। मेरे साथ निकालिएगा बड़ा मशहूर कलाम का हिस्सा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 28वां बाब। आप समझ गए होंगे। और है 19वीं और 20वीं नहीं, हम 16वीं से पढ़ेंगे। ये है वही, आप सही पहुंचे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत से इस तरह मरकूम है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बास ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए तशरीफ रखिए। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि हम कलाम की तरफ आगे बढ़ें, मेरे पास आप सबों के लिए एक सवाल है। यानी एक सवाल नहीं बल्कि 2 सवाल हैं, और वो सवाल ये है कि कितने लोग हैं जो कलीसिया के रुकन हैं या कलीसिया के मेंबर्स हैं? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर हैं। कितने लोग हैं जो कलीसिया का रुकन या मेंबर है? पक्की गल है? कईयां शक है। अच्छा, जिन्होंने फार्म ने फिर ना 2 हाथ खिला रहे हैं, खिलारो हाथ खिलारो। अच्छा, जिन्होंने फॉर्म फिल किया वो उनको भी शक है। मुझे बताएं कितने लोग हैं, फिर सवाल कर रहा हूं, कि वो कलीसिया के मेंबर हैं? ओके, अब मुझे बताइए अगला सवाल, कितने लोग हैं जो शागिर्द हैं? यही तो हम सब चाहते थे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, आज सुबह जब हम पैगाम को सीखने वाले हैं तो मैं चाहता हूं कि हम सब इन 2 बातों को पर गौर करें, इन पर हम तवज्जो दें। जब मैं पैगाम की तैयारी कर रहा था तो मैंने बाकायदा तौर पर
ایک ڈائیگرام بنایا، اور اگر آج صبح آپ کلام کو نوٹ کرنے والے ہیں یا لکھنے والے ہیں تو آپ بھی وہ ضرور اپنی ڈائری پر ڈائیگرام بنائیں۔ آپ کو اپنے پیج کے اوپر 2 دائرے بنانے ہیں اور ان دائروں کے اندر میں لکھنا ہے۔ میں دائرے میں کیا لکھنا ہے؟ اگر آپ لکھ نہیں رہے تو آپ اپنے ذہن کے اندر 2 دائرے بنائیے اور ان دائروں کے اندر لفظ میں لکھ لیجئے، اور جب ہم پیغام کو سیکھ رہے ہوں گے، جب ہم کلام کو سن رہے ہوں گے، تو آپ نے ہر وہ حصہ جو آپ کو لگے کہ مجھے کون سے دائرے میں رکھنا ہے، میں لکھ لیا، ذہن سے لکھ لیا۔ اب اس دائرے کے نیچے لکھے رکن، اور ایک کے نیچے لکھے میں، ایک کے نیچے لکھے شاگرد۔ ایک دائرے کے نیچے رکن اور دوسرے دائرے کے نیچے شاگرد۔ اب جب ہم پیغام کو سیکھ رہے ہوں گے تب آپ نے اپنے ذہن کے اندر یا اپنے ڈائری کے اندر جہاں پر آپ کو لگے کہ میں رکن ہوں اس کے نیچے اس پوائنٹ کو لکھ لینا ہے کہ میں کون ہوں؟ رکن۔ اور جہاں پر آپ کو لگے کہ میں شاگرد ہوں، آپ نے دوسری طرف اس کے نیچے وہ پوائنٹ لکھ دینا ہے۔ میری بات آپ سمجھ لیں۔ آج صبح کا پیغام یہ عملی پیغام ہوگا جسے ہر ایک شخص نے اپنے ساتھ، اپنی زندگی میں اور اپنے گھر میں لے کر جانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج صبح جو ہمارا پیغام ہے، مضمون ہے، وہ ہے رکن یا شاگرد۔ یعنی ہمارا مضمون ہی سوال ہے، اور اس کے آگے سوالیہ نشان، میں کون ہوں؟ کیا میں شاگرد ہوں یا کیا میں رکن ہوں؟ مسیحی ایمان میں اکثر لوگ کلیسیا کے رکن تو بن جاتے ہیں، لیکن ہر رکن وہ شاگرد نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاگرد کی کوالٹیز فرق ہوتی ہیں اور ممبر کی کوالٹیز فرق ہوتی ہیں۔ ممبر کی صفات فرق ہوگی اور شاگرد کی صفات فرق ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے پیروکاروں کو بلایا اور ان کو صرف کلیسیا کا حصہ بننے کی دعوت نہیں دی، بلکہ بائبل مقدس سے بیان کرتی ہے کہ ایک گہری اور تبدیل ہوئی زندگی گزارنے کی دعوت دی ہے۔ جب انہیں بلایا ہے تو انہیں شاگرد بننے کے بلایا۔ میرے عزیزوں، یہاں پر لکھے اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے دوران ہزاروں لوگ یسوع کی پیروی کر رہے تھے۔ 2 واقعات ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں جہاں پر یسوع مسیح نے ہزاروں کو کھانا کھلایا۔ ایک جگہ پر 5000 لوگوں کو، مردوں کو، اور ایک جگہ پر 4000 مردوں کی بات ہے۔ اور اگر مرد اور عورتوں کو ملایا جائے تو یہ کم و بیش کوئی 12000 کے قریب لوگ بن جاتے ہیں۔ لیکن جب یسوع مسیح شاگرد بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جب دعوت دے رہے ہیں، منادی کے لیے کہہ رہے ہیں، تو لکھا 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔
किया, बास ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कोई इख्तियार मुझे दिया गया है, बस अब तुम जो शागिर्द हो, किनको कह रहे हैं? शागिर्दों को। बस अब तुम जो शागिर्द हो, शागिर्द की क्वालिटी है कि जब वो खुद शागिर्द है तब वो शागिर्द बनाएगा। अगर वो मेंबर रहेगा तो हम सीखेंगे कि मेंबर की क्या है, मेंबर की क्वालिटीज क्या है। बस तुम जाकर सब कामों को शागिर्द बनाओ। मैं अक्सर औकात जब हम मिशन कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं तो हम इस हवाले को, इन आयात को बार पढ़ते, सुनते, इसकी मुख्तलिफ तशरीहात होती, इससे मुख्तलिफ जावियों से देखा जाता, लेकिन हर एक का मुद्दा ये गैर कौमों में जाओ, मुनादी करो, उन्हें शागिर्द बनाओ। पिछले जुम्मे खुदा ने मेरे दिल पर जोर दिया, मुझे बोझ दिया, बर्वक्त बैठे बैठे खुदा ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि कलीसिया को, रुकन्स को, मेंबर्स को अब इन्हें शागिर्द बनने की जरूरत है। हम शागिर्द बाहर ढूंढ रहे हैं, हम शागिर्द लोगों को बनाना चाहते हैं, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी में है, हम उन्हें कब शागिर्द बनाएंगे, हम उन्हें कब रुकन से शागिर्दियत में लेकर आएंगे। वजह आगे जाकर हम इसे सीखेंगे। और फिर आगे लिखा है, और उनको ये हुक्म दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। शागिर्दी क्वालिटीज ने, शागिर्द अमल करने वाला होता है, जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह का बराह रास्त हुक्म जारी हो रहा है। किस बात के लिए? मेंबर्स बनाने के लिए नहीं, मैं भी उसका हिस्सा हूं, इस माशरे का। हमारा जोर है मेंबर्स बना लो, पेटा वचन, एक उधर काट लो, उधर काट लो। बस सुनिए, बाइबल मुकद्दस कहती है, यीशु मसीह ने कहा जाओ और जाकर क्या करो? भेड़ें, सॉरी, शागिर्द बनाओ। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उन्हें शामिल करें, बल्कि उन्हें सिखाना है, वो सीखें और उस पर अमल करें। वो सिर्फ शमूलियत इख्तियार ना करें। मसीही ईमान में शागिर्द और मेंबर एक जैसे नहीं होते। कभी कभी हम सोच रहे होते हैं गलते की पादरी साहब की दर्दी का लगा, लेकिन अगर आप मसीही ईमान में इस बात को देखें तो मेंबर और शागिर्द एक जैसा नहीं होता। अगरचे दोनों कलीसिया का हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान फर्क समझना बड़ा अहम है। आइए पहले हम मेंबर पर गौर करते हैं। हु इज मेंबर? रुकन कौन है? रुकन कौन हो सकता है? रुकन या मेंबर वो शख्स है जो कलीसिया में रजिस्टर्ड या शामिल शख्स हो। क्या हो? रजिस्टर्ड। मेंबर का ताल्लुक जो है वो सिर्फ कलीसिया के साथ होता है। जब मैं इस पर गौर कर रहा था
तो पिछले साल से अब तक हम रिन्यू कर रहे हैं अपनी मेंबरशिप फॉर्म्स को, है ना। तो जब हम इस पर बात पर गौर कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक शख्स जो ना तो चर्च उससे पहले आ रहा था, ना उसके बाद चर्च आया, उसे कहीं ना कहीं से फैमिली से आकर पता चल गया कि चर्च की मेंबरशिप रिन्यू हो रही है, 9 मेंबर्स फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो हुआ ये कि वो आया, सब तो पहला अपना फॉर्म फिल करके तोड़ गया है, लेकिन उसके बाद अब तक दोबारा चर्च में नहीं आया, ना वो चर्च आया, ना उसकी फैमिली चर्च आई। अब इसका मतलब है असा फॉर्म फिल करते थे, असा फॉर्म भर देते, असी चर्च आइए ना आइए, मैंबर असी ज़्यादा ही हां, मैंबर असी, उनका ताल्लुक जो है वो सिर्फ चर्च के साथ है, उनका ताल्लुक सिर्फ चर्च की जरूरियात के साथ है। जो शख्स महज मेंबर होता है वो इबादत करना आता है, इबादत कर ली, करके चला गया, ना की तो ना की, नो प्रॉब्लम। उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ चर्च के साथ है। कई थे कमाल लोग ने, उन्होंने क्या रस्में बनाई हुई हैं, नंगते नंगते गेट चौंक के नंग जाते, प्रेज द लॉर्ड, हैं। कई नंगते नंगते सीढ़ियां तो हाथ ला के तुर जाते। इनका ताल्लुक सिर्फ चर्च के साथ है, इनका ताल्लुक मसीह के साथ नहीं है, तालीमात के साथ नहीं है, रूहानी तरक्की के साथ नहीं है, सिर्फ चर्च मेंबर्स है। वो मेंबर इबादत में शरीक हो सकता है। जैसे कई लोग वो सिर्फ इबादत करते, इबादत करके लौट जाते और दोबारा परत के ना गिरजा वेंदे ना गिरजे वाले में वेंदे। उनका मकसद सिर्फ शिरकत और वाबस्तगी है, और काबे नहीं। पता है किस बात के लिए? चूंकि वो समझदार लोग हैं, उनको पता है कि अगर हमारे बच्चों की शादी ब्याह की बात हुई तो पुकारा भी करानी है, निकाह भी कराने ने, खुदा न खास्ता को मार गया तो जनाजा भी कराना है। इसलिए वो चर्च के साथ वाबस्तगी रखते हैं, वो शिरकत करते रहते हैं। पिछले साल या उससे पिछले साल शायद हमारी पहली नंबर गली में एक फैमिली थी, वो कभी किसी चर्च ही नहीं गए। उनके एक बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, सुबह तो शाम हो गई, कोई उन्होंने जनाजा पढ़ने लिए तैयार नहीं। मेरे पास भी आए, कहा पादरी साहब वो जनाजा है। मैं क्या, मैं शिरकत करांगा, मैं शिरकत जरूर करूंगा, लेकिन जिस चर्च के वो मेंबर्स हैं उन तक उन्हें रसाई करने की जरूरत है। वो फैमिली कोई गरीब थी, मैंने कहा आप मुझसे हेल्प भी मांगे, मैं हेल्प भी करूंगा। अब मेंबर जो है वो समझदार है, वो चर्च के साथ वाबस्तगी रखता है, वो चर्च के साथ शिरकत करता है, उसे लेटर्स चाहिए, उन्हें बच्चों की मखसूसियत करवानी है, उन्हें बच्चों का बेफॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, और आपको पता उसके लिए चर्च का सर्टिफिकेट साथ जरूर लगता है। उदी वाबस्तगी इन्हीं की है जो मेंबर है। मैंने कहा अपना खाना बनाकर मैं मेंबर या मैं रुकन लिख लीजिए या शागिर्द लिख लीजिए। अब आप इसका तज्जिया साथ साथ करते जाएं कि मैं कहां पर खड़ा हूं, हैं? फिर मेंबर कलीसिया की सरगर्मियों में हिस्सा लेता है। जो मेंबर होता है वो कलीसिया
कलीसिया की सरगर्मियों में हिस्सा लेता है। जिस दिन नवंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था, इतने सारे बच्चे सन, नवंबर को लैके 24 दिसंबर तक, 23 दिसंबर तक चर्च डेकोरेशन करने वाले हैं। सुनियो, पर जिवें दिसंबर मुक्या वो लाइटां काम करने वाले ला के सुट दित्तियां, होर किसी ने लाइया ही नहीं। मेरी बात को समझिएगा, जो मेंबर है वो चर्च की सरगर्मियों में बड़ा हिस्सा लेते हैं। डेकोरेशन करा लो, भज के आ जाएंगे। चर्च में कोई तरक्याती काम हो रहा हो, भज के आ जाएंगे। वो चर्च के कामों में भी हिस्सा लेते हैं या ले सकते हैं। अच्छा, फिर उनका कलीसिया पर हक भी होता है। जो मेंबर होता है ना, वो अपना हक बड़ा जताता है। साडा नहीं हक। कई लोग कहते हैं पादरी ये इत्थे बह के चावां पी छड़दे ने, कर साडा नहीं कोई हक। सानू साल च एक बार तो खाना खवाओ। हक वाली गल बड़ी है। जो मेंबर है वो हक जताएगा, लेकिन जो हकूक चर्च के लिए उस पर लागू होते हैं उसका उसे पता भी नहीं। चर्च मेंबर्स के अंदर, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहने लगा हूं, पता नहीं नतीजा की निकलना है। कई लोग होते हैं उसे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रबल क्रिएटर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रबल क्रिएटर समझते हो? हैं? बस कोई ना कोई चंबर पादरी लाई रखनी है, कोई कमेटी लाई रखनी है, किसी मिनिस्ट्री चो ना कोई अपना पोटा ला रखना है। काम खराब ही रहे, कुछ ना कुछ चलता ही रहे। हमारे एक बुजुर्ग थे, नॉर्मल मेंबर थे, और उन्होंने मुझसे हर कलाम के बाद, हर पैगाम के बाद उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ कहना करना। अच्छा, गल की होंदी सी उनसे, खुदा माफ करे इसको गलत फहमी ना लीजिएगा, तालीमी बात पर नहीं वो बात करते थे कि कलाम कहंदा सुनाया, कलाम कहंदा नहीं सुनाया, कलाम में आपने फलां बात गलत कही या सही कही, मुझे आज के कलाम से बरकत मिली या नहीं मिली। उन्होंने कहना पादरी साहब तुसी इंज करके गल ना करया करो, पादरी साहब तुसी इंज करके ना गल करया करो, पादरी साहब तुसी फलाना काम ना करया करो, पादरी साहब तुसी अद्धियां बाहों वाली शर्ट ना पाया करो। मतलब कोई ना कोई ऐसी बात वो ट्रबल क्रिएटर। और ये मैं आपको सिर्फ मुआशरे की बात नहीं कर रहा, बाइबल के अंदर भी आंखें खोलिए जी, बाइबल के अंदर भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर आपको मूसा के दौर में भी ऐसे लोग मिलेंगे। जब मूसा और हारून वो खिदमत कर रहे थे, हारून खुदा के मसबा पर आंख गुजराने वाला था, उसके लड़कों को, उसके बेटों को खुदा ने चुन लिया। तो थे कुछ लोग की होर वो खड़े हो गए, बनी कोरा, अभिराम और उसके साथ के लोग। उन्हें क्या की मतलब खुदा सिर्फ मूसा ना हारून ना गल्लां करदा? क्या ये लावी ने खानदान चो ने? साडा कोई हक नहीं है। असी भी तो लावी के फैमिली चो हाँ, हम भी तो लावी के खानदान से हैं। और वो मूसा के लिए मुश्किल पैदा करने वाले हो गए। मूसा खुदा के जुरी में रोया, खुदावंद कहां, किस जगह तूने मुझे फंसाया? फिर खुदा ने उसका अजाला भी किया। मेंबर्स की जिंदगी कैसी होती है? मैंने कहा आपने हर जगह पर अपना हिस्सा लिखते जाने में कहां पर खड़ा हूं। मेंबर की जिंदगी कैसी होती है? रस्मी या मामूली? रस्मी की होगी, तब्दीली कोई नजर नहीं आएगी। रोजे शुरू हो जाएंगे, वो ईमानदार बन जाएंगे। ईद पेंटिकोस्ट आ जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आके पादरी साहब को मशवरे देंगे,
पास्टर साहब मेरा ख्याल है कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੰਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਇੰਜ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਜ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स, रस्मों को अदा करने वाले, और कोई मौका आ जाए वो मौके पर बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर मेंबर्स की जिंदगी पर गौर किया जाए, रस्में अदा करने वालों की जिंदगी पर गौर किया जाए, तो यूहन्ना के इंजील 6 बाब की 26वीं आयत बड़ी जबरदस्त आयत। वहां पर लिखा है, कुछ लोग यीशु की तलाश में आए, कहते खुदावंद तू यहां कब आया, हमें तो पता नहीं चला। यीशु ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते, सुनियो मेंबर्स की बात, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते, बच्चों बातें नहीं करो, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने मौत से देखे निशानात देखे, बल्कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि रोटियां खाकर सेर हुए हैं। क्या किया? रोटियां खाकर सेर हुए, उन्होंने काम ही है। अच्छा, मेंबर्स पर जिम्मेदारी की बात आए हैं, तो मेंबर की कोई जिम्मेदारी कोई नहीं की, वो हर एक जिम्मेदारी से मुबर्रा है, वो मशवरे देंगे, लेकिन जहां जिम्मेदारी लेने की बात आएगी वो जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। कुछ साल पहले मुझे ट्रीजा ने घर पर आकर बताया, कहती पादरी साहब वो फला फला भैन कह रही है कि बुआ जी असी ना इंज इंज करके ते एक काम शुरू करिए। मैं क्या ओके, मैंने कहा आपको खुदा ने काबिलियत दी है इस काम के लिए? कहती नहीं मैनू तो नहीं थी, वो कह रही करने ली। मैंने कहा आप उसको कहें जब दोबारा उससे मिलें, उससे कहे बहन जी आप इस काम को शुरू करें, खुदा ने आपको बोझ दिया है, मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपके साथ खड़ी हूं। प्रॉब्लम यह है कि जितने दिनों के लिए हमने रूहानी होना होता है ना, हम तो बड़े रूहानी हो जाते हैं, हम रूहानी होकर आगे किसी को लगा देते हैं। अगर तो वो खादमा या खादम है, कोई मिनिस्ट्री का जिम्मेदार शख्स है, जब हम उसे आगे लगाते हैं, अब मैं तो पीछे निकल सकता हूं क्योंकि 4 दिन बाद मेरी रूहानियत ठंडी पड़ गई है, लेकिन जिसको आगे लगाया है वो तो खादम है, और बाइबल कहती है कि खादम जो है वो एक जुबान होना चाहिए। जी, खादम कोई काम शुरू करके वो उससे पीछे हट नहीं सकता। मैंने कहा जाकर बहन से कहना कि बाजी ठीक है, मेरी पादरी साहब में भी गल हुई है, उन्होंने कहा आप इस काम को शुरू करें, मैं आपके साथ हूं। 1.5 साल हो गया जी। हेलो, कितनी देर हो गई? 1.5 साल हो गया, वो पैंट चर्च नहीं जाएगी। और मुझे पिछले जुम्मे पर सॉरी गालबन पीर मंगल को पता चला, बुध को, कि वो बहन अब पंजाब चले गई है। जिम्मेदारी हम नहीं लेते, हम आपको प्लानिंग दे सकते हैं, हमने जिम्मेदारी नहीं लेनी, ना उसी दुआ करनी है, ना हमने रूहानी तौर पर ना जिस्मानी तौर पर। हमारी जिम्मेदारी में सिर्फ शिरकत है। हमारी जिम्मेदारी में क्या है? शिरकत का मतलब समझ रहे हो ना? अही त्याडे नाल शरीक हां, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ये है रुकन। अक्खा जरा प्लीज खोल लो, आंखें खोल कर बात सुनिएगा। ये है रुकन। अब हम बात करते हैं शागिर्द की। अब किसकी बात हो रही है? शागिर्द की। और सारी रुकन की को 2-3 गल्लां याद आ गई हो गई हैं जी? कौन कौन सी आई जे रुकन? वक्त के लिहाज से वो तब्दील हो जाता है।
वो रसूमात को पूरा करने के लिए कलीसिया में शामिल होते हैं, वो अपनी जरूरियात के तहत कलीसिया का हिस्सा होते हैं। यस, वो सिर्फ इबादत के लिए चर्च में आते हैं और समझ अब तक सिर्फ भाई मुनीर को और मिस रेचल को आई है। एक खाना का रपोर्ट नहीं हो गया, हाँ, ये रुकन वाला खाना तो नहीं पूरा हो गया जी। आइए जल्दी से आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं शागिर्द की। शागिर्द कौन होता है? यीशु मसीह की शागिर्द वो होता है जो यीशु मसीह की तालीमात को सीखता और उन पर अमल करता है। यीशु मसीह ने कहा, किसको कहा? उन 11 को बुलाकर उनसे बातें की, उनको मुकर्रर किया और उनसे कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। उनको क्या दो? वो सीखता है, वो सिखाता है। उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। जो शागिर्द है वो क्या करता है? वो सुनकर भूल नहीं जाता, लेकिन महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि सुनकर अमल करने वाले बनो। लिखा है वो सीखता और इन बातों पर अमल करता है। और शागिर्द का ताल्लुक जो है वो महज कलीसिया के साथ नहीं होता, बल्कि शागिर्द का ताल्लुक बराह रास्त उस्ताद के साथ होता है। हालेलुया। शागिर्द का ताल्लुक किससे होता है? बराह रास्त उस्ताद के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसका शख्सी और जाती ताल्लुक होता है। लूका की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 46वीं आयत से अगर हम पढ़े तो वहां पर आइए बल्कि पढ़ ही लेते हैं। लूका की इंजील उसका 6वां बाब। पिछले दिनों इस हवाले पर खुदा ने मुझे फजल दिया, मैंने पैगाम सुनाया फरमाबरदारी पर। 6वां बाब उसकी 46वीं आयत, यहां पर लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद। इसका मतलब है कि जो शागिर्द है वो कहने पर क्या करता है? अमल करता है। वो सुनकर भूलता नहीं, वो याद रखता है। जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं वो किसकी मानद है। आगे कहानी एक वाक्य है, वो शख्स की मानद है जिसने घर बनाते हुए जमीन खोदी और बुनियाद जमीन के अंदर रखी। इसका मतलब है कि वो कायम रहने वाला शख्स है। कौन सा शख्स है? वो गल्ला जड़िया सुनता है, वो जिंदगी के अंदर हिस्सा बन दिया है, वो उसकी जिंदगी को बिल्ड करती है। हम एक गीत गाते थे संडे स्कूल में, एक पर दूसरी पे ईंटें रखते जाएंगे घर हम। और जब ईमानदार की जिंदगी के अंदर कलाम आता है, वो कलाम उसे प्यूरिफाई करता है, उसे खालस करता है और वो उस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर जगह देता है, वो उसकी जिंदगी में कायम हो जाता है, वो उस पर अमल करता हुआ आगे बढ़ता है, तो उसकी रूहानी जिंदगी मजबूत होती जाती है, वो तरक्की पसीर हो जाता है। सिर्फ बुनियादों में बुनियादें नहीं पड़ी जाती, बल्कि वो खुदावंद में तरक्की करता है, वो उसे समझता है, वो उसे जानता है, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ शख्सी ताल्लुक में कायम हो जाता है। इसका मतलब है उसे पता चल जाता है खुदावंद यीशु को मेरी जिंदगी के अंदर ये बात पसंद नहीं है, और वो उस चीज को अपनी जिंदगी से निकालता है, निकालने की कोशिश करता रहता है। वो जानता है कि यीशु को मुझ में ये पसंद है। अगर आप जिस्मानी एतबार से किसी शख्स के साथ ताल्लुक में हैं, रिश्ते में हैं, तो हम हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे हम दूसरे को पसंद आ सकें।
है ना, ऐ गल नहीं पसंद इनू कर दो, ये बात नहीं पसंद इसको निकाल दो। और यही है शख्सी ताल्लुक जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जिंदगी बसर करते हैं। यानी शागिर्द जो है उसका ताल्लुक महज कलीसिया के साथ नहीं, मैंबर नु की है उन्हें तो हाजिरी दिवानी है, भावे वो वर्शिप च ना आवे, भावे वो हदिया पान नहीं आ जाए। तो कई मैंबर ऐसे ने वो घरों बच्चों को हदिया दे के घलते ने, मेरे इसका हदिया पाश नहीं। कई नंगते दे जाएंगे पास हदिया मेरा चर्च पा दे। लेकिन जो शख्सी ताल्लुक में होता है वो खुदा के साथ वक्त गुजारने के लिए आता है। वो जानता है कि यीशु मेरे आने से पहले मौजूद है, मैंने जाकर यीशु से बातें करनी है, मैंने जाकर उससे गुफ्तगू करनी है, मैंने अपने दिल का हाल उसे बताना है, मैंने उससे गुफ्तगू शरीक करनी है, मेरा उसके साथ गहरा ताल्लुक है, वो मुझे समझता है, वो मुझे जानता है। वो खुदावंद के साथ शख्सी एतबार से वक्त गुजारता है, वो सीखता और उस पर अमल करता है। मैं कल एक जगह पर बैठा बात कर रहा था, मैं क्या ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ प्रेज द लॉर्ड हम जोश से भरे हुए होते हैं, नारे बाज रहे हैं हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बात है। पादरी भी इनकरेज होता है, यार मैं तैयारी की थी काम हो रहा ठीक, लेकिन जो ही हम चर्च से बाहर निकलते हैं तो सब कुछ भूल भल जाते हैं। लेकिन जो शागिर्द है वो उसे याद रखता है, उसे क्या करता है आपको पता है? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, शागिर्द उस बात को भूल गए, लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो लिखा फिर उन्हें याद आया, फिर उन्हें कि जब वो जीता था उसने कहा था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया, वो याद रखते हैं। बुजुर्ग मुकद्दसा मरियम, उनके बारे में लिखा है जो कलाम खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम तक पहुंचाया, लिखा है वो उसे अपने दिल में रखती रही, उस पर गौर करती रही, है ना। तेरी अपनी जान तक तलवार से छेदी जाएगी, उसे याद आया। हालेलुया, जब यीशु मसीह उन हालात में से गुजरे तो वो बातें उन्हें याद आती थी। मेरे अजीज भाइयों मेरी बहनों, शागिर्द सुनकर भूलता बल्कि अमल करता है, और अगर करना पाए तो करने की कोशिश करता है। आगे शागिर्द के लिए दूसरी बात, शागिर्द की जिंदगी के अंदर आपको रूहानी तब्दीली नजर आती है। क्या नजर आती है? जेड़ा कहंदा ना बपतिस्मा लैन तो पहला, तौबा करन तो पहला वो गुटका खांदा है, वो बदखोइयां करता है, वो नसवार खांदा है, वो झूठ बोलता है, वो जेड़े काम सारे दुनिया दे करदा है, ते तौबा करन दे बाद बपतिस्मा लैन दे बाद भी कहंदा पादरी साहब मेरे आ नहीं जे छोड़दा, मेरी ये तो जान नहीं जे जाती निकलती छोड़ती। याद रखिए वो कभी शागिर्द बना ही नहीं है, वो कभी शागिर्द बना ही नहीं है, क्योंकि शागिर्द की जिंदगी का एक मकसद होता है। शागिर्द की जिंदगी का मकसद ही होता है रूहानी तरक्की करे। क्या करे? क्यों रूहानी तरक्की करे? क्योंकि मत्ती की इंजील 10वें बाब की 25 आयत में लिखा है यीशु मसीह ने कहा शागिर्द के लिए काफी है कि उस्ताद की मानित हो। शागिर्द के लिए काफी है कि, आपको पता है बाइबल मुकद्दस के अंदर गलबन इब्रानियों के खत में लिखा है वैसे ही पाक बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला क्या है। तो जिन्हें शुरू नहीं काम किया तब्दीली वाली गाल ही कोई नहीं, वो पहले भी चर्च नहीं जाता था, वो अब भी चर्च नहीं जाता। तो याद रखिए बपतिस्मे की मोहर आपको खुदा की बादशाही में नहीं लेकर जाएगी। एक बार इकरार तौबा कर लेना,
और फिर उसी पर चलते रहना, वो आपको खुदा की बादशाही में नहीं लेकर जाए। शागिर्द अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाता है, और आपको पता है तब्दीली के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? और मेंबर नहीं, लेकिन शागिर्द जो है वो कुर्बानी देता है। शागिर्द क्या देता है? कुर्बानी। क्यों? इसलिए कि वो अपने उस्ताद की मानद बनना चाहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है बहुत से लोग यीशु मसीह के गिर्द थे। यीशु मसीह जिंदगी की रोटी की बात कर रहे थे, तो बाज लोगों को यह बात पसंद ना आई, उन्हें यह बात नागवार गुजरी, और लिखा कई उल्टे पांव फिर गए। कई क्या हो गए? जिस दिन कलाम सख्त हो जाए ना, लोग हफ्ता हफ्ता 10 दिन गिरजे नहीं आते, पादी साहब ने सानू कलाम सुनाता है। वो समझते शायद साढ़े ना गाल करते। और मैं ऐसे शख्स को कहना चाहता हूं, अगर आप आज आप में ऐसे भी कुछ समझ लेना कि पादी साहब सानू कलाम सुनाने ने, तो आप शुक्रगुजारी कीजिएगा। कलाम के बाद वो पादरी कलाम नहीं सुना रहा, खुदा आपसे हम कलाम हो रहा है। खुदा आपकी तब्दीली चाहता है, खुदा आपकी बहाली चाहता है। खुदा के शुक्रगुजार हो जाइए। बाइबल मुकद्दस में जब वो वापस चले गए तो लिखा यीशु मसीह अपने शागिर्दों की तरफ घूमे। यीशु ने कहा तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, चले जाओ। बुजुर्ग पतरस रसूल ने कहा ऐ खुदावंद हम कहां जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। ये वही पतरस है जिन्होंने यीशु ने भी कहा से शैतान मुझसे दूर हो। कहते हैं खुदावंद हम कहां जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हयात तो तेरे पास है। फिर खुदावंद यीशु मसीह शागिर्द के लिए कहते हैं तब्दीली कितनी जरूरी है। यीशु मसीह हम आगे चलकर आगे आने वाले दिनों में ये रस्म अदा करने वाले पांव धोने की। यूहन्ना के इंजील 13वां बाब वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव धोए। जब यीशु पांव धो चुका, यीशु बैठ गया, तो यीशु ने कहा तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने कहा तुम मुझे खुदावन और उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो। कहते जब मैंने खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तब्दीली निकाले। आपको पता है इनमें यह बात क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने की? क्योंकि पतरस, याकूब, यूहन्ना ये यीशु मसीह के थोड़े ज्यादा करीब थे। अब पतरस चूंकि उम्र में भी बड़ा था, यीशु ने पतरस को भी चुप करा, पतरस ने यीशु ने भी चुप करा देता है। और वो शागिर्दों के दरमियान यह समझता था कि आने वाली जड़ी पीढ़ी है यीशु के बाद उन्होंने मैं ही लीड करना है। अब पतरस यह समझता था। यूहन्ना और याकूब ने सोचा कि हुण असीं है तो छोटे करिए की। उन्हें कहा चलो साडे तो ही को बड़ा है। वो अपनी अम्मा लाए, मां जी को कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह नूं साडी सिफारिश कर दे। उन्हें भी सिफारिश पवाती और इनके दरमियान बहस चलती रहती थी। खिदमत का काम साडे च भी कोई नहीं। असी चार जी बह जाइए ना तो असी आपस ही गल्लां करते रहने हैं, फलाने ने करते, टिमकाने ने करते, भाई जी पादरी साहब ने करता है, वो भाई के नहीं फलाने ने करता है। वो गल्लां आप उन्होंने खिदमत वाल ध्यान कोई नहीं। वो भी आपस में यही बात करते हैं बड़ा कौन, कोई कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। यीशु मसीह उनकी जिंदगी के अंदर तब्दीली चाहते हैं। यीशु ने कहा जब मैंने खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर विवादत है, तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। तो मैं तब्दीली नजर आई, सिर्फ गला नहीं, काम आमली तौर पर तुम्हारी जिंदगी के अंदर नजर आए। यीशु ने कहा यह जरूरी है कि तुम भी ये काम करो। मैं इस हवाले को लफ्ज ब लफ्ज पढ़ना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। यूहन्ना के इंजील 13वां बाब निकाल लीजिए।
13वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। तो मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव। इधर की मतलब, इसका मतलब है अमली जिंदगी के अंदर हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए। अपने आप को छोटा बनाएं, उस्ताद की मानद। फिर लिखा है क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो अगली की गाल है, मुबारक कैसे हो। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो अगली गाल है बशर्त। क्या है ये बात? जुड़ी हुई है, वादा जुड़ा हुआ है शर्त के साथ। यह मशरूत बात है, बशर्त यह कि उन पर अमल भी करो। उन पर क्या करो? असी बरकत 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 दे यसू, बरकत दे यसू, बरकत दे। असी गीत गवांदे रहने, असी कवार वाले तेज कर लो, तेज कर लो, बरकत दे यसू, दोबारा दोबारा गाओ, दोबारा गाओ। हम बरकत मांगते रहते हैं, लेकिन बरकत जैसे आनी है तब्दीली के साथ, अमल के साथ, वो हमारी जिंदगी के अंदर है नहीं। अमल, तब्दीली, बगैर तब्दीली के बरकत नहीं हो सकती। तब्दीली के बगैर बरकत नहीं हो सकती। शागिर्द कुर्बानी देने वाला होता है। शागिर्द क्या होता है? अपने 10 काम छोड़ेगा और वो खुदा का काम करेगा। इतने किसी को काम करने लिखा दो, खुदा दो, पहले अपने 10 काम दसेगा। और जो कलाम सुना लिखा दो, वो अपनी मजबूरियां दस देंगे। किसी ने मीटिंग है लिखा दो, अपनी मजबूरियां दसेगा। कुर्बानी तो हमारी डिक्शनरी के अंदर लफ्ज ही नहीं है ईमानदार की जिंदगी के अंदर। मैं जुमे को भी बात कर रहा था, याद रखिए आपको वही तो करना है जो आप कर नहीं सकते, जो आप कर। मैं इस पर ये बात कर रहा था कि शागिर्द की जिंदगी कुर्बानी देने वाली जिंदगी होती है। आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, मैंने उस दिन भी कोट किया ये हवाला, कि जब खुदावंद यीशु मसीह पतरस के पास गए तो यीशु ने कहा पतरस मुझे तेरी कश्ती चाहिए, मैंने कलाम सुनाना। उन्होंने कहा खुदावंद हाजिर है। कलाम सुनाया, जिंदगी पर असर हुआ, लोग कबूल किया। पतरस भी उस गल को सुन रहा सी, समझ रहा सी, कबूल कर रहा सी। थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह ने कहा पतरस गहरे में ले चल। पतरस सुनिए, जिहदा ढिड भरिया होए ना ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਕਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਾ ਹੈ। ਸੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 5000 ਵੀ ਦੇਵੇ ਪੇਅਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਚਲ 3000 ਹੀ ਆਣ ਤੇ कोई नहीं ला देंगे। पतरस से यीशु ने कश्ती ली। कश्ती क्या थी? खाली। पतरस यीशु मसीह कलाम सुनाने के बाद पतरस से कहते पतरस आ मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। तो मेरा ख्याल है पतरस के लिए आसान था। पतरस बेचारा यार हारता, उन्हें जाल पापा थकिया सी है, कुछ हाथ नहीं लगा। मुमकिन है यीशु के पीछे जाने की कोशिश लभ जाता, लेकिन यीशु का आप तरीकाकार देखिए बुलाने का। यीशु मसीह ने कहा पतरस आ कश्ती गहरे में ले चल। पतरस गहरे में कश्ती ले गया, मना कर दे खुदावंद चले आपके कहने पर चलते हैं। चले गए। लिखा है जब कश्ती में जब जाल डाला तो उनका जाल मछली की कसरत से भर गया।
बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है उनकी कश्तियां भी लबालब भर गई और बड़ी मुश्किल से कहां तक आई? किनारे तक। अब यीशु मसीह ने जब किनारे पर कश्तियां आ गई और जब वो काम ठीक हो गया और बंदा रजिया बैठा है और जो टाइम सी होगा कुछ नहीं मिला और ते सब कुछ मिल गया, यीशु ने कहा पतरस मेरे पीछे हो ले। पतरस, मेरी बहन मेरे भाई सुनिए, जब आप उस वक्त खुदावंद को टाइम देंगे, आप जब उस वक्त खुदावंद के लिए अवेलेबल होंगे जब आपके पास टाइम होगा, तो सुनिए इसमें कमाल नहीं है, कमाल इसमें है जब आपकी कश्तियां भरी हुई हो, सब कुछ आपके पास हो और आपको खुदावंद कैसे छोड़ और मेरे पीछे आप वो काम करेंगे, तब आपको बरकत मिलेगी। कुर्बानी ये है। पतरस ने कहा, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तेरे आदमगीर बनाऊंगा। पर यहां कश्तियां छड़ के पहला जाल धोंदे सी, ना धोंदे जाल ना पाते, मेहनत ही ना होती, लेकिन लिखा उन्होंने सब कुछ छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मती की बात करें तो मती कोई आम आदमी नहीं था। मती महसूल लेने वाली चौकी पर बैठा हुआ है, महसूल कलेक्ट कर रहा है, टैक्स जमा कर रहा है। और लिखा यीशु उसके पास आए, यीशु ने से कहा मती या लावी मेरे पीछे हो ले। लिखा है मती ने सब कुछ वहीं पर छोड़ दिया। यह है कुर्बानी। ये क्या है? कुर्बानी। फिर यीशु मसीह के बारे में अगर हम लूका के इंजील का 9वां बाब उसकी 23 आयत पढ़े, मशहूर आयत, वहां पर लिखा यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो आए। हैं? दरवाजे खुले नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले कुर्बानी दे। हैं? 12 जोड़ी बैल की नहीं, कुमरियों की नहीं, बछड़े की नहीं, बकरे की नहीं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले कुर्बानी किसकी दे? अपनी खुदी की, अपनी खुदी की। और फिर क्या करे? फिर क्या करे? अपनी स्लीब उठाए। इसका मतलब है, स्लीब उठाने का मतलब है ओनू जगह जगह पे कुर्बानियां देनियां पैणगियां। सलीब दर हकीकत नुमाइंदगी है कुर्बानी की। शायद आपको अपना आप मारना पड़े, अपनी मैं मारनी पड़े, अपने अंदर का गरूर मारना पड़े, शायद आपको अपने बड़ेपन को मारना पड़े, शायद आपको अपने खानदान घराने को छोड़ना पड़े। एक आया कहता है खुदावंद मैं भी तेरे पीछे आना चाहना। यीशु ने क्या आजा कहता खुदावंद मैनू मौका दे, मैं घर वाले में चूमावा, मां बाप को चूमाऊं, मुझे मौका दे मैं अपने बाप को दफन कराऊं। यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे। यीशु ने कहा जरा मुझसे ज्यादा अपने मां बाप को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने शौहर को प्यार करता है वो मेरे। मजबूरी साड़ियां भैणा दी पूछे गिरजे नहीं आए, वो तेरे भाई ने आना सी ना, फिर मैं रोटी बनानी सी, फिर गुस्सा कर ते भाइयों ली भी यही गल है। इतनी को तो हम कुर्बानी देते हैं, सारा दिन असी रमजान च भी बाहर कट आने, गिरजे के टाइम च रोटी खानी बहुत जरूरी है। कुर्बानी, कुर्बानी देना सीख रहे हैं। शागिर्द कुर्बानी देता है। शागिर्द क्या देता है? फिर शागिर्द जो है वो अतात और वफादार होता है। शागिर्द क्या होता है? वफादार। शागिर्द हर तरह के हालात में वफादारी करता है। बाइबल मुकद्दस में वफादारी के ताल्लुक से में एक बड़ा जबरदस्त हवाला मिलता है मुकाशफा की किताब में। वहां पर लिखा है जान देने तक भी वफादार रहे तो जिंदगी का क्या पाएगा? जिंदगी भी हम चाहते हैं, बरकत भी हम चाहते हैं,
लेकिन वफादारी करना हम। मैं खादम को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा मूसा, हर कोई मूसा बनना चाहता है? लेकिन मूसा वांगू बियाबान च कोई रहना नहीं चाहता। उन्होंने कहा हर कोई पालूस बनना चाहता है, लेकिन पालूस की माने हर कोई अपने आप को सलीब पर मसलूब करना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा इसी तरह, और उन्होंने कहा दाऊद सारे बनना चाहते हैं, लेकिन दाऊद की माने दिल कोई नहीं अपना करना चाहता जो खुदा को पसंद आ जाए है। वफादारी कोई नहीं करना चाहता, लेकिन बरकत सारे लेना चाहते। खाना पोर हो रहा है शागिर्दियत वाला, हाँ शागिर्द वाला खाना पोर हो रहा है भाइयों बहनों जी। आपकी खामोशी इस बात की दलील है? आखिरी बात है, जो शागिर्द होता है वो दूसरों को ईमान में बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। उसकी जिम्मेदारी वो अपनी लेता है। वो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि खुदा ने मुझ पर रहम किया है, अब मुझे दूसरों पर भी रहम करने की जरूरत है। आपको पता है बाइबल मुकद्दस के अंदर बुजुर्ग पौलुस रसूल ने जो खतूत लिखे, उनमें से अक्सर खतूत ऐसे हैं जो कलीसियाओं को लिखे गए, लेकिन बुजुर्ग पौलुस रसूल ने उन कलीसियाओं को कायम नहीं किया था। आपको पता है रोमियो की कलीसिया को जो खत लिखा गया, वो कलीसिया किसी रसूल ने कायम नहीं की थी। कहा यह जाता है कि जो लोग ईद पेंतिकोस्त के दिन यरूशलेम में आए थे, जब उन्होंने शागिर्दों पर रोह कुद्स उतरते देखा, उन्होंने जाकर वापस रोम में मुनादी की। उन्होंने बताया वो कलीसिया इस सबब से ईमान ले आई। हालेलुया। लेकिन उन्हें भी खत लिखा गया। इसी तरह एफेसस की कलीसिया को खत लिखा गया, गलबन कुलसे के कलीसिया को लिखा गया, और कई खतूत बुजुर्ग पौलुस ने कहा ये लिखो, ये पढ़ो, और पढ़ने के बाद इन्हें अगली कलीसिया में भेज दो। वो क्यों खत लिख रहे थे? वो जानते थे अगर से मैंने इन कलीसियाओं को कायम नहीं किया, लेकिन इनकी रूहानी तरक्की होना वो उसे अपनी जिम्मेदारी समझते थे, बहैसियत खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द या उसका रसूल। आमीन। असी दुआ करने लिए तैयार नहीं। हमारे पास दुआ का वक्त नहीं। क्या हम किसी गैर ईमानदार के लिए दुआ करने के लिए आ रहे? तो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। अब जिम्मेदारी क्या है? बस अब तुम जाकर किनको कहा जा रहा है जी? किनको कहा जा रहा है? शागिर्दों को। शागिर्द की जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरों को तालीम दे, वो दूसरों को मसीह के पास लाए, वो उन्हें तालीम पर चलने की तलकीन करे। मेरे वांगू नहीं, आपने कार लत लत रख के पैरवा ते बच्चों को चलो इसे गिरते जाओ, चलो चल चलो, है? किस तरह मुझे अमल करना है? किस तरह मुझे अमल करवाना है? पहले मुझे खुद उठना पड़ेगा, मुझे चर्च के लिए तैयार होना पड़ेगा, मुझे बच्चों को उठाना पड़ेगा, मुझे बच्चों को साथ लाना पड़ेगा, तब बच्चे चर्च आएंगे। क्योंकि मैं मसीह का शागिर्द हूं। तालीम पर अमल करना सिर्फ इसका काम नहीं, बल्कि मेरा भी काम है। मेरा मकसद सिर्फ तालीम पर अमल करवाना नहीं है, दबका मार के काल देना नहीं, बल्कि मुझे भी मसीह के खौफ में रहते हुए खुदावंद में तरक्की करने की जरूरत है, ताकि लोग मुझे जाने, मेरे सबब से लोग ईमान लाएं, लोग बढ़े, लोग तरक्की करें। आमीन। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों,
हमने 4 पॉइंट सीखे या सुने दोनों दायरों के लिए, दोनों दायरों के लिए 4 पॉइंट। रुकन कौन है? हमने सीखा कि रुकन जो है वो सिर्फ कलीसिया के साथ शामिल होता है। किस में शामिल होता है? लेकिन जो शागिर्द है वो मसीह के साथ बड़ा रास्त ताल्लुक में आता है। आमीन। फिर हमने सीखा कि जो मेंबर है उसका मकसद है सिर्फ शिरकत करना और कलीसिया के साथ वाबस्तगी रखना, लेकिन जो शागिर्द है उसकी जिंदगी के अंदर रूहानी तब्दीली भी नजर आती है। आमीन। हमने सीखा मेंबर जो है वो कलीसिया की सरगर्मियों में हिस्सा लेता है। वो लफ्ज पता नहीं अच्छा लगे आपको ना लगे, वो मौसमी परिंदा है? वो सिर्फ रसूमात अदा करने के लिए आता है। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ रस्म अदा करना है। मैं उस दिन बात कर रहा था कि आम इतवारों में लोग आए चर्च ना आए, लेकिन शायरबानी की इबादत लोग की बड़ा पुज के आते। आपको पता है शायरबानी की इबादत का मकसद क्या है? हाँ, खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हो, वो हम में कायम रहे और हम उसमें। तो कायम रहने लिए सिर्फ एक संडे है काफी। अभी गुड फ्राइडे पे हमारे चर्च में जगह नहीं होनी, बल्कि हमारे क्या किसी भी चर्च में जगह नहीं होनी। क्यों? 7 सलीबी कलमात सुनने के लिए हमने आना है। अगला इतवार वेखियो तुसी की हुंदा है कि अगला इतवार पता है आपको? है इधर भी कुर्सियां लगनियां तो इधर भी पैना पैना, इधर भी भरिया होना। वो क्या है? रस्म है, पाम संडे की इबादत है। लेकिन जो मेंबर वो इंदियां बातें करता है, लेकिन जो शागिर्द है वो प्रेयर मीटिंग भी नहीं छोड़ता है। आमीन। चौथी बात हमने मेंबर की जिंदगी से देखी कि वो जो है जिम्मेदारी नहीं लेता। वो क्या नहीं करता? जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन शागिर्द जो है वो जिम्मेदारी भी लेता है। हाँ? वो मशवरे देता है मेंबर, और शागिर्द जिम्मेदारी लेकर काम करता है। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, मैं ना तो किसी को खड़ा करूंगा, ना मैं किसी से हाथ खड़ा करने के लिए कहूंगा। मैंने शुरू में कहा था आप अपने डायरी पर 2 दायरे बनाइए, मैं रुकन, मैं शागिर्द। लिखने के बाद अपनी सिफात, अपने दर्द उसमें खाने में लिखते जाइए। मैंने कहा अगर आपके पास किताबें वो नहीं है, डायरी नहीं है, आप कॉपी पेन नहीं लेकर आए, आप अपने जहन के अंदर 2 दायरे बना लीजिए और आप अपना खाना पुर करते जाएं कि आप कहां पर खड़े हैं। और अगर आपकी शागिर्दियत वाला खाना खाली है तो फिर खाना खराब जाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें संजीदगी के साथ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।